नमस्कार साथियों, मैं हेमंत आप सभी का आज के करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। जो भी भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्दुल फतेह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर नील नदी बनती है। नील नदी कहाँ पे जाके गिरती है? ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है। और रेनेसा डैम ग्रैंड रेनेसा डैम जो नील नदी पे बनाया जा रहा है, ये मिस्र की तरफ से बनाया जा रहा है। और जो फ्रांस है, फ्रांस में किसका मुख्यालय? एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस में है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश है। और जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो सुपीरियर झील है, वो अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर में चौथा औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना की है? तो वो हैदराबाद में की है। कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया है। अभी हाल ही में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो वो बस्ती में किया गया है। बस्ती को मगहर जो है वो बस्ती में ही है, जहाँ पे कबीरदास जी का अंतिम समय बीता था, वो मगहर ही है। अब यहाँ पे समझते हैं गाजीपुर। गाजीपुर किस लिए फेमस है? गाजीपुर अफीम की खेती के लिए फेमस है। और एक वायसराय था कार्निवालिस, कार्निवालिस की मजार भी यहीं पे गाजीपुर में है। लखनऊ लखनऊ में जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। और पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी लखनऊ में बनाई गई है। बनारस में जो अभी गंगा विलास क्रूज की शुरुआत किया गया है, वो कहाँ से किया गया है? वो बनारस से किया गया है। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत बनारस से किया गया है। और भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है, वो भी बनारस को ही घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वह किस देश के से खेलते थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे। हाशिम अमला कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे। अब समझते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा टच होती है? तो वो 5 राज्यों की सीमा टच होती है। और पाकिस्तान से भी 5 राज्यों की सीमा टच होती है। भारत की पाकिस्तान से 5 राज्यों की सीमा टच होती है। जब तक जो जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुए थे, इसके पहले 4 से बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन अभी 2 प्रदेश हो गए हैं, तो इसलिए अब 5 प्रदेशों से पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक जो 3 बीघा कॉरिडोर था, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था। जो सभा संविधान संशोधन किया गया था भारत के द्वारा, संविधान संशोधन में जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था, बेरूबाड़ी क्षेत्र, इसी के विवाद को खत्म किया गया। बेरूबाड़ी क्षेत्र में जो बेरूबाड़ी का विवाद था, जिसमें से कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में चले गए, और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र भारत को मिला। जो भारत का राज्य त्रिपुरा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और भारत से गंगा नदी जाती है, तो दोनों को मिलकर मेघना का नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना के पिता ही मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कई समझौता एक्सप्रेस यानी ट्रेनों को चलाया गया है, जैसे मैत्री एक्सप्रेस है, बंधन एक्सप्रेस है। ये सब ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस वो पाकिस्तान के बीच में चलती हैं, जो कि अभी बंद है। अफगानिस्तान का जब से तालिबान का शासन आया है, तो वहाँ से तो करंट अफेयर कुछ बनते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य उत्सर्जन को हासिल करने तथा 2025 तक जैव विविधता की बहाली करने की दिशा में गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ पहल की शुरुआत किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इटली, रोम में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अमेरिका में है, वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है?
तो भारत ने 2.4 अरब डॉलर की घोषणा की, 2.4 अरब डॉलर रुपए देने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मिस्र के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान में। अभी जो भारत और रूस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में जो वरुण सैन्य अभ्यास हो रहा है, वो कहाँ पे होगा? वो मालाबार में होगा। और हिमाचल प्रदेश में अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सिक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कोरोमंडल तट होता है जिसपे लौटते हुए मानसून की वर्षा कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच डीजल की आपूर्ति शुरू की गई है। इस पाइपलाइन का क्या नाम दिया गया है? तो ये पाइपलाइन का नाम है मैत्री पाइपलाइन। मैत्री पाइपलाइन इसका नाम दिया गया है, मैत्री नाम से ही एक ट्रेन चलती है। मिताली नाम से भी ट्रेन चलती है, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। जो समझौता एक्सप्रेस है वो पाकिस्तान के बीच में है, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के बीच में है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के बीच में चलती है, जो अभी बंद है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फूफन का निधन हो गया। इनको किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2021 में सम्मानित किया गया था। इनकी 90 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई है। 90 वर्ष की अवस्था में फिर ये इनकी मृत्यु हो गई। और 2022 का किसको दिया गया है? तो 2022 का दामोदर मौजा को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फ्यूचर 2023 का 43वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मैड्रिड में। इसका आयोजन मैड्रिड में किया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है जहां यूनिसेफ का मुख्यालय है। और पेरिस फ्रांस जहां एफएटीएफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? प्रथम रैंक, द्वितीय रैंक, तृतीय रैंक या चतुर्थ रैंक? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।